लोकसभा चुनाव में तमाम प्रत्याशी खासकर कि पहले चरण के जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। हर दिन 10-12 गांवों में जा रहे हैं। ऐसे में कल मुजफ्फरनगर में एक अप्रिय घटना घटी। मुजफ्फरनगर के मौजूदा सांसद संजीव बालियान के काफिले पर हमला हुआ। 8 से 10 गाड़ियों के शीशे फोड़े गए। वो एक गांव में चुनाव प्रचार के लिए गए थे और कुछ गांव ऐसे हैं मुजफ्फरनगर में जहां पर उनका विरोध हो रहा है और वो लोग, गांव के लोग या यूं कह लीजिए ज़्यादातर लोग नहीं चाहते कि वो उनके गांव में आए, लेकिन हर गांव में बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं तो वो उनको गांव में बुलाते हैं, उनकी सभा भी करवाते हैं। और इसी बीच ये घटना हो गई। जिस गांव में उनका विरोध था वो वहां पर चुनाव प्रचार करने गए। 8-10 गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए गए। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमला उनके ऊपर संगीत सोम के समर्थकों ने किया है। संगीत सोम सरधना से पूर्व विधायक हैं। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमला उन्होंने खुद ही अपने ऊपर करवाया है, क्योंकि वो हर चुनाव में ऐसा ही करवाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब उनका चुनाव फंसा हुआ था तो उन्होंने सहानुभूति लेने के लिए अपने ऊपर हमला करवाया था। 2022 में भी करवाया और 2024 में भी। उनके विरोधी कह रहे हैं कि उन्होंने खुद ही करवाया। वहीं जो उनके समर्थक हैं उनका मानना है कि कुछ लोग हैं जो शायद नाराज़ हैं, लेकिन उनके चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जाहिर सी बात है, इस वक्त संजीव बालियान ने डायरेक्टली नहीं किसी का नाम लिया और उन्होंने कहा कि पुलिस पता लगाएगी कि आखिर ये किसने किया। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस चुनाव की जब से घोषणा हुई है, सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम और मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान एक मंच पर दिखे नहीं हैं अब तक। दोनों ने एक भी मंच साझा नहीं किया। संगीत सोम ने उनके लिए वोट तक नहीं मांगे। विक्रम सैनी जो खतौली के पूर्व विधायक हैं वो हर दिन गाँव में जा रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं चरथावल की विधानसभा प्रत्याशी रही सपना कश्यप भी गांव-गांव जा रही हैं और उनके लिए वोट मांग रही हैं। मुजफ्फरनगर सदर के विधायक उनके लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं बुढ़ाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक उनके लिए वोट मांग रहे हैं। सिर्फ एक नाम गायब है। मुजफ्फरनगर लोकसभा में जितने भी विधानसभा है उनमें जितने भी भाजपा के मौजूदा या पूर्व विधायक रहे हैं और वो है संगीत सोम। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो सामने लोग भी बात करते हैं कि इन दोनों की आपस में बन नहीं रही, या फिर संगीत सोम चाहते हैं कि संजीव बालियान ये चुनाव हार जाए क्योंकि वो भी सरधना का चुनाव हार गए। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा संगीत सोम वाकई में चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अगर चुनाव जो पहला चरण का 19 तारीख में होना है उससे पहले वो उनके साथ प्रचार में नहीं दिखाई दिए तो अपने आप में बड़ी बात होगी। और कहीं ना कहीं संगीत सोम के समर्थकों में मैसेज जाएगा कि उनको संजीव बालियान को वोट नहीं देनी है। लेकिन संजीव बालियान इसके बाद भी जीत पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो वो कहीं काफ़ी ज़्यादा तनाव में लग रहे हैं। बहुत से गाँव में उनका विरोध है और जो ग्रामीण इलाका होता है वहाँ पर विरोध होता भी मुखर है। और आखिर में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी तो है। 10 साल से वो यहाँ के सांसद हैं तो लोगों की नाराज़गियाँ तो होंगी ही। अब वो इन नाराज़गियों को दूर कर पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।